हेलो। कैसे हैं आप लोग, मेरे प्यारे बच्चे सब। तो आज हम लोग नए टॉपिक प्रिज्म पर बात करने के लिए आए हैं। तो प्रिज्म को आज हम लोग देखेंगे, और जैसा कि प्रिज्म में जानते हैं आप लोग कि प्रिज्म विभिन्न कंपटीशन तथा बिहार बोर्ड चाहे अदर अदर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिज्म को आज हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो किसी कोण पर झुका होता है और कोई दो सरफेस से घिरा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म क्या है? एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुका होता है और कोई दो सतह से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो किसी कोण पर झुका होता है और दो सतह से घिरा होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। तो बच्चे आप लोग देख लिए, प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो किसी कोण पर झुका होता है और दो सतह से घिरा होता है, उससे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अर्थात प्रिज्म एक सॉलिड है। प्रिज्म क्या है? एक सॉलिड है जो दो सरफेस से क्या होते हैं? घिरे होते हैं, और दोनों के बीच का जो कोण होता है, यहाँ और इस सरफेस के बीच का जो कोण होता है, उसी कोण को एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। तो प्रिज्म एक सॉलिड होता है। प्रिज्म क्या है? एक सॉलिड ठोस होता है। और प्रिज्म का जो खोज किया था वो सर आइजैक न्यूटन साहब ने किया था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा जो है वो एक न्यूटन डिस्क भी बनाया था। तो न्यूटन डिस्क में क्या होते हैं, बहुत सारे 7 कलर को मिला करके पट्टी तैयार किया जाता था, और जिसको घुमाने के बाद क्या होता है, वो सफेद रंग दिखने लगते थे। अर्थात न्यूटन साहब बोले थे कि श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग निहित होते हैं, जिनको हम लोग प्रिज्म से गुजारने के बाद वो सातों रंग विभक्त हो जाते हैं। उसी घटना को हम लोग वन विक्षेपण भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रिज्म जानते हैं। प्रिज्म का जो खोज किया था वो सर आइजैक न्यूटन किया था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रिज्म का खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि न्यूटन साहब कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अब प्रिज्म को हम लोग 3D डायग्राम में भी देख सकते हैं और 2D डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग 3D बनाते हैं। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, इसको इसके साथ मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिला दीजिए।
दिस इज ए प्रिज्म, अर्थात एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और ये वाला जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। प्रिज्म एक्चुअली दो सरफेस से घिरा होना चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड कंडीशन जरूरी नहीं है, जबकि दो सरफेस मिला ही होना चाहिए तब जाके प्रिज्म का निर्माण हो जाएगा। यदि यहाँ से लाइट इंटर करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, दैट मीन्स ये आपका प्रिज्म हो गया। यहाँ से यहाँ लाइट गया, अर्थात ये दोनों मिलकर प्रिज्म हो जाएगा। उसी तरह इस तरह से जाएगा, अर्थात किसी भी दो सतह से, जो कोई दो सतह घिरा होता है आपस में और वहां से जो लाइट प्रवेश करता है तो दोनों सतह उसके लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। अर्थात प्रिज्म में दो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, दो दो अपवर्तक सतह होते हैं। प्रिज्म को आप लोग भली भांति जान चुके हैं। आप लोग एक्चुअली ज़्यादा हम लोग इसी डायग्राम को समझेंगे। दिस इज ए 2D डायग्राम, इसमें थोड़ा बनाना आसान हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यही वाला जो कोण होता है उसी को प्रिज्म ऑफ कोण कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये प्रिज्म का आधार होता है, प्रिज्म का आधार होता है, और यही दो सरफेस होता है, ए बी और सी। दिस इज ए बी एक अपवर्तक सतह, ए सी एक अपवर्तक सतह। तो यहाँ से लाइट इंटर किया, फिर विरल से सघन में आएगा और फिर सघन से विरल में जाएगा। तो यही प्रिज्म का ज़्यादा हम लोग अभी एग्जाम्पल में लेंगे। तो प्रिज्म का हम लोग टाइप चलते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं प्रिज्म। तो इनको राइट डाउन कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत तेज बहादुर इंसान हैं। तो हम लोग प्रिज्म के टाइप को देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के प्रकार, प्रिज्म के प्रकार। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग प्रिज्म के प्रकार को देखेंगे। तो पहला है फैलाने वाला प्रिज्म। पहले क्या है? फैलाने वाला प्रिज्म, डाइवर्जिंग प्रिज्म, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग प्रिज्म, डाइवर्जिंग प्रिज्म। दूसरा है परावर्तक प्रिज्म। दूसरा क्या है? परावर्तक प्रिज्म, परावर्तक प्रिज्म, रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। तीसरा है ध्रुवक प्रिज्म, ध्रुवक प्रिज्म, पोलराइज प्रिज्म, पोलराइज प्रिज्म। चौथा होता है किरण विभाजन प्रिज्म, किरण विभाजन प्रिज्म, रे डिवीजन प्रिज्म, रे डिवीजन प्रिज्म। पांचवा है विक्षेपक प्रिज्म, विक्षेपक प्रिज्म, डिफ्लेक्टर प्रिज्म, डिफ्लेक्टर प्रिज्म। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो फैलाने वाला प्रिज्म क्या होता है? तो वैसा प्रिज्म जो सफेद प्रकाश को, अर्थात सफेद प्रकाश के अवयव के घटकों को अलग अलग करता है, विभाजित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं फैलाने वाला प्रिज्म।
दूसरा है परावर्तक प्रिज्म। तो वैसा प्रिज्म जो किसी प्रकाश की किरण को घुमाने के लिए या उल्टाने के लिए या विचलित कराने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। परावर्तक प्रिज्म जो होता है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद बताए थे कि परावर्तक प्रिज्म जो है उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो परावर्तक प्रिज्म का उपयोग हम लोग दूरबीन में किया जाता है, टेलीस्कोप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पेरिस्कोप में किया जाता है तथा प्रकाशिक यंत्र के उपकरणों में किया जाता है परावर्तक प्रिज्म का। अगला ध्रुवक प्रिज्म है। तो पोलराइज प्रिज्म क्या होता है? तो ध्रुवक प्रिज्म क्या होता है? वैसा प्रिज्म जो किसी प्रकाश के बीम को अर्थात किसी प्रकाश के एक ध्रुवक को अलग अलग ध्रुवक के रूप में हम लोग अलग अलग ध्रुवक के घटकों के रूप में विभाजित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवक प्रिज्म। और ध्रुवक प्रिज्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो निकोल प्रिज्म क्या होता है? एक टूरमैलिन क्रिस्टल का होता है, अर्थात वो भी एक प्रिज्म है जो क्या करता है? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करता है। अर्थात ये ध्रुवक प्रिज्म क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करने का काम करता है। अगला है किरण विभाजन प्रिज्म। तो इस प्रिज्म के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो किसी भी लाइट रे को हम लोग दो या दो से अधिक घटकों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं किसी भी बीम को हम लोग एक या दो से किसी भी बीम को हम लोग दो या दो से अधिक भाग में हम लोग सेपरेट करते हैं, विभाजित करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रे डिवीजन प्रिज्म। अगला है विक्षेपक प्रिज्म। तो वैसा प्रिज्म जो किसी भी निश्चित प्रकाश के कोण को हम लोग किसी निश्चित प्रकाश के कोण से विचलित कराने का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विक्षेपक प्रिज्म। तो सभी आप लोग इसी 5 को अलग अलग प्रकार से आप लोग अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि प्रिज्म के कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। Some definition of prism। कुछ हम लोग प्रिज्म की परिभाषा को देखते हैं। कुछ प्रिज्म की परिभाषा अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि ये प्रिज्म है और प्रिज्म दो सतह से घिरा होता और किसी कोण पर झुका होता, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और यही वाला जो कोण होता है उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एक अपवर्तक सतह AB है और दूसरा सतह है AC है। कैसे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? तो AB एक अपवर्तक सतह है, AC एक अपवर्तक सतह है और A एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और BC है प्रिज्म का आधार। ये BC क्या है? प्रिज्म का बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आधार, बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। और AB हमारा क्या है? अपवर्तक सतह, AC एक अपवर्तक सतह, एक कोण ऑफ प्रिज्म है। यदि कोई प्रकाश की किरण को हम लोग यदि कोई लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि जहां पर लाइट इंसिडेंट होता है वहीं पर नॉर्मल का निर्माण होता है। तो यहाँ एक नॉर्मल का हम लोग निर्माण किए। जैसे ही ये एयर है और ये कांच का ठोस का बना हुआ सॉलिड है, तो ये ग्लास का बना होगा, ये ग्लास का बना है, सॉलिड होता है। तो एयर से डेंसर में जैसे जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। फिर देन अब जैसे ही ये लाइट इंसिडेंट होगा ऐसी सतह पर, तो इस सतह के लिए ये तो क्या था? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ऐसी सतह के लिए इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा। क्योंकि आपको बार बार हम बता रहे हैं कि जो आपका दोस्त हो सकता है,
हो सकता है मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन होगा हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, नजरिए का खेल हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी सतह के लिए ये पी क्यू, इसका नाम रखते हैं हम लोग पी और क्यू। पी क्यू एक आपतित किरण है और क्यू आर अपवर्तित किरण। अब जैसे ही यहां से सघन से विरल में होता तो अविलंब से क्या होगा, दूर होगा, क्योंकि यहां भी लाइट इंसिडेंट हो रही थी, यहां भी एक नॉर्मल का हम लोग निर्माण करते हैं और ये सघन से विरल में चला गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए यहां पर, जबकि सब लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश किधर गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कुछ मजबूरी हो जाती है। इंसान बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ना खूब चाहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ उसका कंडीशन अलग हो जाते हैं, कुछ मजबूरियां हो जाती है, कुछ मौज मस्ती में लग जाते हैं बच्चे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनकी भी क्या रही मजबूरी, इनकी क्या गति हुआ होगा, बेचारा जो प्रिज्म अपना रास्ता बदल दिया। अर्थात प्रिज्म ने सो नहीं, प्रकाश की किरण क्यों बदल दिया रास्ता, क्योंकि सबके साथ कुछ न कुछ मजबूरी हुआ करते हैं। इनके साथ क्या देखते हैं, क्योंकि इनके साथ यही मजबूरी हुआ है, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। और सब लोग जानते हैं लाइट तभी चेंज करता माध्यम जब उसके सामने कोई वस्तु आ जाता है या कोई मीडियम चेंज हो जाता है, तो वही हुआ है बेचारा के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी गति जो थी, यदि सीधा जाता तो वो कहाँ जाता, जैसे कोई बच्चा सीधा पढ़ता तो कहाँ जाता, हो सकता है आईएएस ऑफिसर होता, लेकिन वो जा रहा कहाँ पर, सीधे जा रहा। तो देखिए यहां पर यही लाइट का ओरिजिनल पाथ है, यही मूल पथ है, ओरिजिनल पाथ। अर्थात इंसिडेंट रे जिसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल एन और ये नॉर्मल एम। अब यहां से देख लीजिए, तो ये वाला जो लाइट रहा है, ये वाला जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल आपतन कोण है, और यही जो है R1 है और ये डेल्टा 1 है, डेल्टा विचलन कोण, और ये अभिलंब और ये निर्गत किरण, ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण यहां से। अब ये भी इस सतह के लिए इंसिडेंट एंगल, दिस इज R2, और ये वाला जो होगा निर्गत एंगल, इमर्जेंट एंगल E। और इसी इमर्जेंट रे को पीछे आप मिला दीजिए, पीछे मिला दीजिए इस ओरिजिनल पथ में, उस ओरिजिनल पथ के साथ जो कोण बनाएगा, दैट मीन्स इमर्जेंट रे, यही एंगल को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा एम कहते हैं, अर्थात टोटल डेविएशन एंगल। अर्थात कहाँ था लाइट, बेचारा यहाँ था, यूं मुड़ गया, अर्थात कितना मुड़ा, यही एंगल को, अर्थात ओरिजिनल पथ और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो डायग्राम आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। तो पी क्यू एक आपतित किरण, क्यू आर एक अपवर्तित किरण, और आर एस एक निर्गत किरण है। आर एस क्या है, निर्गत किरण है। और आप लोग जानते हैं कि ये लाइट ओरिजिनल पाथ पर जाता तो सीधे जाता, लेकिन वो इसकी मजबूरी हुई कि मीडियम चेंज हुआ, जिसके कारण वो अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके दूसरे पाथ में चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर डेल्टा 1 और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा 2 होगा, विचलन कोण डेल्टा 2, और यहाँ हो जाएगा R1, यहाँ हो जाएगा R2, और यह टोटल प्रिज्म का जो डेविएशन हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा एम। तो यहाँ आप लोग एक एक करके हम लिख देते हैं, यहाँ पर पी क्यू आपतित किरण, सब लोग जानते हैं किसी भी किरण, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को
आपतित किरण कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। दूसरा क्यू आर। क्यू आर क्या है? अपवर्तित किरण, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। एक सतह के लिए, लेकिन दूसरे सतह के लिए वो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरा है आर एस, दिस इज ए निर्गत किरण, दिस इज ए निर्गत किरण, यही है इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। और यहां पर आप लोग देख लिए एंगल आई जो है थीटा आई, इसी को कोण आई, ये है आपतन कोण, आपतन कोण। दूसरा आप लोग ये एंगल ई देखें, थीटा ई देखें या एंगल ई देखें, तो इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं हम लोग? निर्गत कोण, इमर्जेंट एंगल। और ये डेल्टा एम जो हो गया टोटल डेविएशन इन प्रिज्म, अर्थात कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण, टोटल डेविएशन एंगल। और ए जो है, ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो आप लोग बहुत सारे समझ गए होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।